प्यारे बच्चों नमस्कार और पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NTA नेट स्लेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है और कहीं ना कहीं अब BA 6th सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम नज़दीक हैं और 19 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने भारी कॉलेज के जो आपके मित्र हैं उनको भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। तो सीधा बिना समय गवाए अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं, अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब बता दूंगा कौन कौन से हैं। जैसे पीछे भी वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी था उन वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन है सीसा तथा कार्बन कण, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड डाइऑक्साइड होना चाहिए, फिर है सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी कि सीसा तथा कार्बन कण। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन आपके पास है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सार्वजनिक विनाश किस माह में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में बहुत बहुत चांसेस हैं कि आ सकता है कि आर्कटिका में ओजोन परत का सार्वजनिक विनाश किस माह में होता है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ए है दिसंबर तथा जनवरी, बी है अक्टूबर तथा नवंबर, सी है सितंबर तथा अक्टूबर और डी है अगस्त सितंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि यह सितंबर तथा अक्टूबर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, कि सितंबर तथा अक्टूबर में क्या है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सार्वजनिक विनाश होता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है। ऑप्शन है आपके ए मार्च अप्रैल, बी अप्रैल मई, सी मई जून और डी जून जुलाई। तो जो इसका आपका जवाब है वह ए मार्च अप्रैल इसका सही जवाब है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो ए ऑप्शन है आपका CO2, बी ऑप्शन है आपका CO, सी है आपकी मार्स गैस और डी है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो आपका इसमें सही जवाब होगा, वैसे तो मुख्य प्रदूषक पूछा हुआ है, CO इसका आपका सही जवाब होगा। उसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है कहाँ से होती है। ऑप्शन ए है आपका कारखानों से, बी है पेट्रोल से, सी है आपकी कोयला जलाने से और डी ऑप्शन है आपका लकड़ी से। तो जो आपके इसमें चार ऑप्शन है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा इसमें, कारखानों से, क्योंकि कारखानों से जो धुआं ऊपर चला जाता है उससे सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है। तो उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका जो है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो चार ऑप्शन है किन कारणों से जलती है। अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, सी है उष्मा के कारण और डी है पराबैंगनी किरण के कारण। तो जो छठा प्रश्न आपका है उसका जो सही उत्तर आपका होगा वह है क्लोरीन के कारण। ये सही उत्तर होगा, आप जवाब होगा आपका बी क्लोरीन के कारण। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका है, फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक
रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं, यानी कि वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चर्म शोधनशालाओं में, बी ऑप्शन आपका है कोयला खनन उद्योग में, सी ऑप्शन है आपका मध्य निर्माणशालाओं में, और डी ऑप्शन है आपका सीसा उद्योग में। यह भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका बी कोयला खनन उद्योग में, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है न्यूजीलैंड। तो जो इसका सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, यानी कि भारत में जो समुद्र तट है उसमें जो जल प्रदूषण है उसका मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है आपका तेल का फैल जाना, बी है नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, सी है औद्योगिक बहिस्त्राव यानी कि उद्योगों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसे नालियों के माध्यम से जो फेंक दिया जाता है दूषित जल उसके माध्यम से, और डी है आपका वायु विलय यानी कि वायु प्रदूषण जो होता है उसके कारण जो प्रदूषण होता है उस कारण। तो जो 9वां प्रश्न है आपका इसका, तो इसका जो मुख्य कारण है वह है औद्योगिक बहिस्त्राव यानी कि उद्योग धंधों से जो नालियों के माध्यम से पानी नदियों तक पहुंचता है और नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है, उससे क्या है समुद्र के तटीय जो जल है उसका प्रदूषण मुख्य कारण है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका पास है, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। क्या जलाने से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है आपका कोल यानी कि पत्थर के कोयले, बी है चारकोल यानी कि लकड़ी के कोयले, सी है आपका डीजल ओब्लिक मिट्टी के तेल को, और डी है आपका सीएनजी। तो जो 10वां प्रश्न है आपका इसका सही जवाब होगा कोल यानी कि पत्थर के कोयले को जलाने से ये फ्लाई एश निकलता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका है 11वां प्रश्न, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड, बी है CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ओजोन तथा CO2 और डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो जो इसका सही जवाब होगा आपका वह है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। उसके पश्चात 12वां प्रश्न आपके पास है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका नॉर्वे, बी है स्वीडन, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। वर्ष भी दिए हैं, नॉर्वे में 1973, स्वीडन 1972, इंग्लैंड 1970 और फ्रांस 1970। तो जो 12वां प्रश्न आपका है इसका जो सही जवाब है वह है बी स्वीडन और वो भी वर्ष 1972 में। उसके पश्चात 13वां प्रश्न आपके पास है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है कानपुर। तो जो इसका सही जवाब होगा वह आप जानते हैं कि कोलकाता होगा। और कोलकाता क्योंकि सबसे पुराना डेवलपमेंट शहर है जहां सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी कंपनी आकर अपने उद्योगों को लगाने का प्रारंभ किया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा विकास होने के कारण वहाँ उद्योगों की अधिक संख्या के कारण क्या है काफ़ी अधिक प्रदूषण वहाँ देखा जाता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है 14वां प्रश्न, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? ए है अम्ल वर्षा, बी है ग्रीन हाउस प्रभाव, सी है आपका ब्राउन हेज प्रभाव और डी है आपका वैश्विक तापमान। तो जो 14वां प्रश्न है इसका जो
स्टोन कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है अम्ल वर्षा, इसलिए ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा। उसके पश्चात 15वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर यानी कि स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है, और अब ये वर्ल्ड लेवल पर पूछा गया है, दिल्ली, लंदन, लेंझाओ, शिकागो। तो जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इसमें जो अगर वर्ल्ड लेवल पे आपको स्मोक सिटी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है शिकागो को कहा जाता है, और अगर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा शिकागो। और अगर भारत में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता क्या है, स्मोक सिटी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, और सौर को मापने में। तो जो 16वां प्रश्न आपका है उसका सही उत्तर है ओजोन परत की मोटाई मापने में। तो 17वां प्रश्न अब आपके पास आता है, जुगाली यानी कि काउ च्यूइंग, जुगाली करने वाले पशुओं से, कट च्यूइंग करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है, 4 ऑप्शन आपके हैं, CO2, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो इसका सही जवाब आपका है वह है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है। में प्ले होगा क्या है, तबाही मचा सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए वर्षा के रूप में, बी अनाज उत्पादन में, सी मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और डी है उपयुक्त तीनों में। तो जो 18वां प्रश्न है आपका, तो उसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि जब तबाही मचाएगा तो सभी चीज़ों में तबाही मचाएगा, वर्षा होगी तो अनाज का उत्पादन कम होगा और मानवीय स्वास्थ्य को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, असुमेलित जोड़ों को पहचान कर इंगित कीजिए। ए है इटाई इटाई रोग, इसका है कैडमियम प्रदूषण। बी है मिनीमाटा रोग, पारा प्रदूषण। नाकनी रोग, सीसा प्रदूषण। और ब्लू बेबी रोग, नाइट्रेट प्रदूषण। असुमेलित यानी कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सी नाक नी रोग सीसा प्रदूषण ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 19 का आपका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक मैन मेड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ए ऑप्शन है परजैविक, बी ऑप्शन है प्रतिजैविक, सी ऑप्शन है हुमेलिन, और डी ऑप्शन है एनाल्जेसिक। तो जो इसका सही जवाब आपका बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, हुमेलिन। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, पेयजल में संख्या प्रदूषण सार्वजनिक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, बी कानपुर में, सी दिल्ली में, और डी मुंबई में। तो जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। उसके पश्चात औद्योगिक मलबे से सार्वजनिक रासायनिक प्रदूषण होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए चमड़ा उद्योग से, बी कागज उद्योग से, सी है आपका रेयान उद्योग से, और डी है आपका वस्त्र उद्योग से। तो इसमें मेरा ख्याल ए ऑप्शन, हाँ ए चमड़ा उद्योग से इसका सही जवाब बनेगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। ऑप्शन नंबर ए है 1%, बी 2%, 3%, और डी 4%। तो जो इसका सही जवाब है आपका वो है
ऑप्शन नंबर 1%। ऑप्शन नंबर ए 1%। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है और आर्सेनिक, बी है नाइट्रेट, सी है कैडमियम और डी है पारा। तो जो इसका सही जवाब है वो है आर्सेनिक। उसके पश्चात 25वां प्रश्न आपके पास है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सार्वजनिक उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है यूएसए, सी है भारत और डी है यूरोपीय संघ। तो जो इसका सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। उसके पश्चात 26वां प्रश्न आपके पास है, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है? तो जो 26वां प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन नंबर 1 2001, 2002, 2003 और 2004। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2003। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 1%, बी है 2.5%, सी है 3.6% और डी है 4.8%। तो जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी 3.6%। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है CO और डी है CO2। तो जो 28वां प्रश्न आपका है उसका जो सही जवाब है वो है CO। उसके पश्चात 29वां प्रश्न आपका है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? ऑप्शन नंबर ए है सार्वभौम तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, बी ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो जो इसका सही जवाब है 29वें प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। उसके पश्चात अगला प्रश्न 30वां प्रश्न जो आपका है वो है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है? ए ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी ऑप्शन है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो सीधा आप समझ रहे होंगे कि तीनों ही इसके रीजन है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उसके पश्चात 31वां और अगला प्रश्न आपका है, अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? नॉकिंग किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? ए ऑप्शन है आपका आइसो ऑक्टेन द्वारा, बी ऑप्शन है आपका एन हेप्टेन द्वारा, सी ऑप्शन है आपका टेट्रा इथाइल लेड द्वारा और डी ऑप्शन है आपका बेंजीन द्वारा। तो जो इसका सही जवाब आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी टेट्रा इथाइल लेड द्वारा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, फ्रायन का जिसका प्रयोग प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट द्रव्य के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या है? फ्रायन का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है आपका क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन, फ्लोरीनित हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन और डी है आपका फ्लोरीनित एरोमेटिक यौगिक। तो जो 32वां प्रश्न आपका है उसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका और 33वां प्रश्न है, पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा।
ए ऑप्शन है निकेल प्रदूषण का, बी है कैडमियम प्रदूषण का, सी है स्ट्रानियम प्रदूषण का और डी है सीसा प्रदूषण का। तो जो 33वां प्रश्न आपका है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीसा प्रदूषण। उसके पश्चात 34वां प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन है ओस्लो, बी है स्टॉकहोम, सी है कोपेनहेगन और डी है आपका ऑप्शन लंदन में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो में। उसके पश्चात 35वां प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सार्वधानिक प्रतिशतता होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कोयला गैस, बी है आपके पास ऑप्शन प्राकृतिक गैस, सी है वायु अंगार गैस और डी है भाप अंगार गैस। तो जो 35वां प्रश्न आपका है उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाप अंगार गैस। उसके पश्चात 36वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्जाइमर रोग, बी है पार्किंस रोग, सी है त्वचा कैंसर और डी है मंदाग्नि। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा कैंसर। उसके पश्चात अगला प्रश्न 37वां प्रश्न आपके पास है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविचालू धातु प्रदूषक है। अविशालू धातु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी है लेड, सी है कैडमियम और डी है मरकरी। तो जो 37वां प्रश्न आपका है उसका जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन नंबर बी, लेड। उसके पश्चात 38वां प्रश्न आपके पास है, हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार है। तो यानी कि ताजमहल को जो खतरा उत्पन्न हो रहा है गैसों के कारण, तो वो किस कारण हो रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडलीय ओजोन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन और डी ऑप्शन है आपका रासायनिक कोहरा। तो जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडलीय ओजोन। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके पास केवल 1 और 4, बी ऑप्शन है आपके पास केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन आपके पास है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और 4 चारों ही। तो जो 39वां प्रश्न आपका है उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों ही। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, सीसा दूसरी तरफ दिया है, इनसे प्रभाव क्या पड़ते हैं। लीवर और किडनी को क्षति, कैंसर, श्वास संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम और नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है आपका। तो 40वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधी रोग, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम, उसके पश्चात जो धूल कण हैं वो आपके लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाते हैं, और जो सीसा है वो आपके कैंसर करता है। तो इस प्रकार 40वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मनोवोद्भवी है। तो इससे पूर्व मैं आपको बता दूं 10 मिनट का, और 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और लगेंगे आज का, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, तो इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। आज आपको 50 प्रश्न बताऊंगा, फिर 50 प्रश्न कल या परसों में आपको, या संडे तक जब भी टाइम लगेगा, फिर आपको आगे के 50 प्रश्न और बताए जाएंगे। तो इस कारण इसके साथ आपका पर्यावरण से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो काफ़ी लोग, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कई लोगों को इतने लंबे बैठने की आदत पड़ चुकी हो, तो आप 10 मिनट और वेट करिए, 10 मिनट में 10 प्रश्न मैं आपको और बता दूंगा। तो जो 41वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मनोवोद्भवी है। ए ऑप्शन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो 41वां प्रश्न है आपका, उसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके पश्चात अगला प्रश्न 42वां प्रश्न आपके पास है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन आपके हैं, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है सूर्य प्रकाश। तो जो 42वां प्रश्न आपका है उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। उसके पश्चात 43वां प्रश्न आपके पास है, पर्यावरण प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है, के निम्नलिखित प्रभाव हैं। ए है धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, बी है कोहरे में वृद्धि होती है, सी है वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जो 43वां प्रश्न है आपका, इसके तीनों ही कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात 44वां प्रश्न आपके पास है, मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है, क्योंकि इससे निम्न तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेडियम, ऑप्शन नंबर बी रेडियम 226 और रेडॉन 222, बी ऑप्शन है आपका पोटेशियम 40, सी ऑप्शन है आपका सीसा 210, और डी ऑप्शन है आपका पोलपीयम 210। तो जो ये प्रश्न है आपका 44वां, इसका जो सही जवाब होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, रेडियम 226 व रेडॉन 222। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि, जिसमें कि मछलियां संक्रमित थी, किस पदार्थ के अधिक्य के कारण हुआ था। यानी कि ये घटना किस कारण हुई थी, कौन सा पदार्थ अधिक समुद्र में था, उस कारण ये घटना हुई थी। तो ए ऑप्शन है आपका निकिल, बी है सीसा, सी है पारा, और डी है कैडमियम। तो जो 45वां प्रश्न है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा। उसके पश्चात 46वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है, बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। इस प्रकार के प्रश्न अब बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं, तो आपके पास इस ऐसे दो कथनों वाले प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी अवश्य तैयार करके रखें। तो जो 46वां प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो दोनों ही कथन सही है। उसके पश्चात अगला प्रश्न 47वां प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है लुगदी पल्प कागज, बी है चीनी, सी है चाय, और डी है आपका उर्वरक। तो जो आपका 47वां प्रश्न है, इसका सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। उसके पश्चात
48वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। कथन है, पर्यावरण आपकी अवक्रमित यानी कि डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, सीधे शब्दों में कहें। और बी ऑप्शन है आपका, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल देखने को बहुत अधिक मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इन क्वेश्चंस, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न करने से पूर्व लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। एक बार प्रश्न को और प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके पश्चात ही उसके जवाब देने की कोशिश करें। तो जो 48वां प्रश्न है, इसमें ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका ये जवाब सही होगा। उसके पश्चात 49वां और अगला प्रश्न आपका है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल। तो बीच में जो डैश दिया हुआ है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा सी, पर्यावरण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। और अंतिम प्रश्न आपका है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। अब तो बहुत सारे राज्यों ने लगा दी है, किंतु पहला राज्य कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है जम्मू कश्मीर। तो जो 50वां प्रश्न है उसका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब हम अगले दिन इसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।